कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन के खास मौके पर उन्हें कई दिग्गज नेताओं ने बधाई दी। सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी और कामना की कि वे सत्ता को आईना दिखाकर आखिरी व्यक्ति के आंसू पोंछने के अपने मिशन को जारी रखें। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके 54 साल पूरे होने पर बधाई दी। उनकी प्रशंसा करते हुए एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी पोस्ट किया। स्टालिन ने एक्स यानी कि ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा, जन्मदिन की शुभकामनाएं प्यारे भाई राहुल गांधी। हमारे देश के लोगों के प्रति आपका समर्पण आपको कई नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आपको निरंतर प्रगति और सफलता का 1 साल की शुभकामना। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें बर्थडे की बधाई दी। खेड़ा ने पोस्ट में लिखा, मेरे लिए 19 जून का दिन ही भारत जोड़ो दिवस है। बिहार के पूर्व मंत्री और लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने भी राहुल गांधी को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। राजनेताओं के अलावा बॉलीवुड अभिनेता रितेश देशमुख ने राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी। राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस नेता के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि मोहब्बत चुनना सिखाने वाले नेता को जन्मदिन की शुभकामनाएं। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत समेत इसी तरह अन्य नेताओं ने भी राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। कांग्रेस नेता और वारिस रायबरेली से सांसद बने राहुल गांधी 54 साल के हो गए हैं। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली के होली फैमिली हॉस्पिटल में हुआ था। उनके जन्म के दौरान पिता राजीव गांधी भी मौजूद थे। 2019 में केरल के रिटायर्ड नर्स राजम्मा वावाथिल ने पीटीआई को दिए गए एक इंटरव्यू में दावा किया था कि राहुल गांधी का जन्म होने पर उन्होंने ही सबसे पहले गोद में उठाया था। उनका जन्म भारत में ही हुआ है, उन्हें विदेशी नहीं कहना चाहिए। राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा से 2 साल बड़े हैं। प्रियंका गांधी 52 साल की हैं, जबकि राहुल गांधी 54 साल की आयु पूरी कर चुके हैं। 54 साल की आयु में भी राहुल गांधी ने अभी तक शादी नहीं की है। उनकी शादी को लेकर लालू यादव भी चुटकी ले चुके हैं। एक बैठक में उन्होंने राहुल गांधी से खुले मंच पर कहा था कि शादी कीजिए, हमें आपकी बारात में चलना है। इसका जवाब राहुल गांधी ने मुस्कुराकर टाल दिया था। वहीं कुछ समय पूर्व सोनिया गांधी से मिली महिलाओं ने भी राहुल गांधी की शादी कराने की बात की थी। इस पर सोनिया गांधी ने बहू तलाशने के लिए कहा था। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राहुल गांधी घर पर ही पड़े। इसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में उन्होंने शिक्षा ली। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद वह फ्लोरिडा चले गए और वहां से उन्होंने पढ़ाई की। इसके बाद 1994 में उन्होंने कैम्ब्रिज से स्नातक की डिग्री ली और भारत लौट आए। राहुल गांधी का राजनीतिक सफर 2003 से शुरू हुआ, जब वह अचानक कांग्रेस के कार्यक्रमों में नजर आने लगे। 2017 में सोनिया गांधी ने जब कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ा, तब राहुल गांधी ने पार्टी की कमान संभाली। हालांकि उस दौरान मोदी लहर के चलते पार्टी को कई राज्यों में बुरी हार का सामना करना पड़ा। 2019 में भी पार्टी की हालत और खराब होती गई। इस दौरान भी राहुल गांधी ने धैर्य नहीं छोड़ा और पार्टी को बढ़ाने का प्रयास करते रहे। इस दौरान उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा तक दे दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव के रूप में उन्होंने युवा सशक्तिकरण से जमीनी स्तर पर जुड़े रहे। वह पहली बार 2004 अमेठी से लोकसभा चुनावों में मैदान में उतरे थे। इस बात को 20 साल बीत चुके। राहुल गांधी अपने पिता राजीव गांधी की अमेठी सीट से 2009 और 2014 में जीतकर 2 बार सांसद चुने गए। 2019 में वह इस सीट से स्मृति ईरानी से चुनाव हारे। 2013 में राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष 2017 में अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन 2029 में पार्टी को देश भर में मिली करारी हार के बाद राहुल ने जुलाई 2019 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। 2019 में ही राहुल वायनाड से लोकसभा चुनाव 4,29,770 रिकॉर्ड वोटों से जीते थे। प्रमुख राजनीतिक परिवार में जन्मे राहुल गांधी की प्रारंभिक शिक्षा दून स्कूल में हुई। उसके बाद फ्लोरिडा और कैम्ब्रिज में पढ़ाई हुई। वह एमफिल पास है। राहुल के पिता राजीव गांधी, दादी इंदिरा गांधी,
परदादा जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। मां सोनिया गांधी राजनीति में मजबूत बनी रही। कहा जाता है कि 2014 और खासकर 2019 में पार्टी की हार के बाद से राहुल दिखने लगे। वे सड़कों पर उतरे, लोगों के बीच गए। 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के बाद 2024 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे आंदोलन का नेतृत्व किया। 2023 में राहुल गांधी ने साउथ से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है जैसे उनके बयान ने लोगों के दिलों में काफी जगह बनाई। उनकी भारत जोड़ो यात्रा भारत के ज्यादातर राज्यों को कवर कर चुकी है। ये बीते 2 दशकों में किसी भी भारतीय नेता द्वारा की गई सबसे बड़ी पद यात्रा है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपनी सफेद टी शर्ट को लेकर काफी चर्चा में रहे। बेहद सर्दी के मौसम में भी उन्हें सफेद टी शर्ट में देखकर लोग हैरत में पड़ गए। उनकी उस सफेद टी शर्ट को लेकर लोग आज भी बेहद अचंभित हैं। हालांकि राहुल गांधी अब उस टी शर्ट में कम नजर आते हैं। 2007 में राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव बने, जो उनके बढ़ते प्रभाव का संकेत था। उन्होंने जमीनी स्तर पर सक्रियता पर जोर देते हुए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ और युवा कांग्रेस को पुनर्जीवित करने पर काफी मेहनत की। प्रमुख पारिवारिक पृष्ठभूमि के बावजूद राहुल को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आलोचकों ने उन्हें अनुभवहीन और जमीनी हकीकतों से दूर रहने वाला बताया। युवाओं और ग्रामीण आबादी से जुड़ने के उनके शुरुआत प्रयासों को मिश्रित प्रतिक्रिया मिली। 2022 की न्याय यात्राएं भी राहुल का आम जन से जुड़ने का जरिया माना जाता है। 2009 में भारतीय आम चुनाव राहुल गांधी के लिए महत्वपूर्ण थे। कांग्रेस अभियान में उनके प्रयासों ने एक महत्वपूर्ण जीत में योगदान किया, जिससे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार को दूसरा कार्यकाल हासिल हुआ। 2014 और 2019 के राष्ट्रीय चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद आलोचकों ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की बढ़ती लोकप्रियता का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में उनकी असमर्थता की ओर इशारा किया।